नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अब तक मैं बात कर रही थी अपने शरीर के अंदर शिव तत्वों को कैसे जागृत करें, कैसे हम प्राप्त करें शिव का आशीर्वाद, कैसे उन्हें जानें, कैसे हम उन्हें पहचानें और कैसे उन तक पहुँचे और कैसे उनकी शक्तियों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से हम अपनी आंतरिक जागृति कर पाएँ। उम्मीद है आप पिछला वीडियो देख करके अपने शरीर की तैयारी शुरू कर दिए होंगे, अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था सुदृढ़ बनाने में लग चुके होंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे जब अपने अंदर के सोच को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शांति और सुकून का भाव आ रहा है। आप जब शिव के करीब जाना चाहेंगे या जाने की इच्छा जाहिर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ खुशी भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, यदि भौतिक सुखों के लिए आप भगवान शिव को पाना चाहते हैं तो ये शायद संभव नहीं होगा, लेकिन भौतिक सुख भी उतना ही आवश्यक है जितना शिव को प्राप्त करना। क्योंकि भौतिक सुखों में कहीं न कहीं हम उलझ के या हमारी इच्छाएं होती है, हमारे शरीर का डिमांड होता है, रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों की, उन्हें पूर्ति करना भी हमारा धर्म है। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हमें सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जब तक हम उन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं करेंगे इच्छाओं की, तब तक शायद ध्यान की गहराई में जाना संभव नहीं होगा। क्योंकि शरीर के नियम के अनुसार ही हम ध्यान की गहराई में जाने का प्रयास कर सकते हैं। और शरीर का पहला नियम है अपने पंच इंद्रियों की संतुष्टि। कहीं न कहीं वही भटकाते हैं। संतुष्टि किस प्रकार से? वो संतुष्टि आप इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, इतने ज़्यादा आप उतावले न हो जाएँ कि उन चीज़ों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। यानी अपनी इच्छाएँ इतनी बढ़ा ना लें कि आपकी जितनी हैसियत है उससे वो कहीं कई गुना ज़्यादा हो और आप उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं उन इच्छाओं में लिप्त हैं और उन इच्छाओं के कारण आप अपने ध्यान की गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। यानी अपने शिव तत्व से आप अलग हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें? क्योंकि ये भी आवश्यक है, इसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य अगर शिव को प्राप्त करना है तो कहीं न कहीं हमारा ये भी उद्देश्य चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने में भी ये बन जाता है कि हमारे शरीर की जो भी ज़रूरतें हैं उसको हम पूरी करें। अपनी भौतिक सुखों को भी पूर्ति करें, तभी हम अपनी इच्छाओं को शांत कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए दूर कर सकते हैं खुद से, या अपने मानसिक अवस्था को वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ हम ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। उसके लिए हमें उपाय करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें धन की ज़रूरत है, उसके लिए हमें सम्मान की ज़रूरत है, उसके लिए हमें संपन्नता की ज़रूरत है, यानी अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन उसके साथ-साथ हमें दोनों काम साथ-साथ करना है। अपनी ध्यान की गहराई में भी जाने का प्रयास करना है और अपने भौतिक सुखों को की प्राप्ति के लिए भी हमें प्रयास करना है, क्योंकि उन्हीं के आधार पे हम अपने शरीर की संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको उपाय करने हैं और शिव प्राप्ति के लिए आपको ध्यान करना है। धन प्राप्ति के लिए अपने गुणों को निखारना है, जो आपके अंदर योग्यता है उनको निखारना है। शिव को पूजना है और पहला आग्रह आपको करना है, मेरे हे शिव, मेरे गुणों को आप निखारिए ताकि मैं अपने भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकूं और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति में अपना जीवन अर्पण कर दूं। यही सत्य है। इस सत्य को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी हमें सफलता मिलेगी या उतनी जल्दी हम ध्यान की गहराइयों में जा पाएंगे। तो भौतिक सुखों के लिए कैसे करना है उपाय? आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, आपको भगवान कुबेर की आराधना करनी है, आपको भगवान बृहस्पति देव की आराधना करनी है। लेकिन ये सारी साधनाएं, ये भी साधनाएं ही हैं। ये सारी साधनाएं करने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान के लिए रखना है, क्योंकि उन ज़रूरतों से आप अपनी भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने बच्चों का देख रेख कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, जिसलिए आप
आप इस संसार में यदि धरती को कुछ देने आए हैं तो इस संसार में आपके द्वारा जो आए हैं उनकी पूर्ति भी करना आपका धर्म है, उन्हें भी पूर्ति करें। और ग्रहों के आधार पे मैंने जो बताया है, ग्रहों के आधार पे उनके लक्षणों को देख करके, पिछला वीडियो आप देखें और उन लक्षणों को देखें और उनसे जो बताए गए उपाय हैं उनके द्वारा जो लक्षण के उपाय हैं वो उपाय आप अवश्य करें और अपने जीवन को भौतिक सुखों से परिपूर्ण करें। तभी आप ध्यान की गहराई में जा पाएंगे, अपने शिव को पहचान पाएंगे, अपने शिव तत्व को निखार पाएंगे। उनकी इच्छाओं की, यानी आपकी इच्छाओं की, ऐसी अनंत इच्छाएं जब जो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है, उनको थोड़ा सीमित करेंगे अपनी योग्यता के आधार पे। और ग्रहों के माध्यम से, अपने दुखों के माध्यम से या अपनी परेशानियों को देख करके आप लक्षण देखेंगे और अपने ग्रहों को देखेंगे, उनके आधार पे उपाय करेंगे और अपने जीवन में धन कमाने में या सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। उसके बाद आप शिव को समर्पित होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन भौतिक सुखों के साथ साथ ध्यान की प्रक्रिया जो आधे घंटे के लिए आपको खुद के लिए करना है, अपने शिव प्राप्ति के लिए करना है, वो करेंगे। उसके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को पूरी तरह से तैयार रखें। थैंक यू सो मच।